आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. Suppose एक vertical wall और ये एक लैडर है। और ये ग्राउंड है। इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। लैडर का लेंथ क्या है? 10 मीटर। If the bottom of a ladder is pulled horizontally away from a wall, मान लो एट एनी इंस्टेंट ये y मीटर है एंड एट एनी इंस्टेंट मान लो ये x मीटर है। अब हम इसको पुल कर रहे हैं। पुल मतलब इस तरफ कर रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं dy/dt एट रेट इट विच इज चेंजिंग। किस रेट से पुल कर रहे हैं दिया इन लोग ने? 1.2 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको पुल करेंगे ऐसे ऐसे तो ये वाला एज नीचे आते जाएगा। सोचो, हेलो, जब इसको हाँ यहाँ सर। देंगे तो ये ऐसे ऐसे नीचे आते जाएगा, नीचे 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 आते जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका रेट चेंज हो रहा है पहले। हाँ, dx/dt विल बी चेंजिंग, यस और नो? हेलो, dx/dt चेंज होएगा। अब मुझे हाँ बताओ, सर। यस। dy/dt इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? dy/dt सर इंक्रीज। तो इंक्रीज। कॉमन सेंस बोलो तो dx/dt क्या होएगा डायग्राम देख के? डिक्रीज सर होगा। डिक्रीज। मतलब मुझे dx/dt नेगेटिव आंसर आना चाहिए। बराबर बोला मैंने? यस। सर यहाँ तक समझ में आ गया? यस। लेकिन इन लोग ने बोला है एट विच इंस्टेंट आई वॉन्ट dx/dt का रेट व्हेन दिस बॉटम इज 6 मीटर अवे, मतलब व्हेन y इज 6 मीटर। बराबर, ये क्वेश्चन पूछा देखो। हाँ सर। मतलब उस पल आप फाइंड करो इसका डिक्रीज होने का रेट जिस पल ये 6 का रहेगा, 6 मीटर का रहेगा। बराबर समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस हाँ। सर। यस From a triangle, can I say x square plus y square is equal to 10 square? Pythagoras theorem। सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ तो 2x dx/dt, 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है तो 0। देखो, 2x dx/dt माइनस 2y dy/dt, 2 और 2 कट। dy/dt की जगह 1.2, y की जगह 6, फिर x की जगह क्या करेंगे? आइए मैं ब्लॉक पे लिख देता हूँ। सीधी बात है, अगर ये 6 है ये 10 है तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36 मतलब 64। तो एक्स 8 हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? मतलब जिस पल y 6 मीटर रहेगा उस पल x 8 मीटर रहेगा। बराबर बोला मैंने? यस। देखो देखो, ये कम होएगा, ये ज्यादा होएगा, पर लैडर का लेंथ चेंज कभी नहीं होएगा। कभी सीढ़ी का लेंथ चेंज हो सकता है? सोचो। बराबर, यहाँ तक समझ में आया? बोलो। अब x कितना यस है? 8 dx/dt। y कितना है? 6 इंटू dy/dt 1.2। तो dx/dt इज इक्वल टू 6 इंटू 12 72, मतलब माइनस 7.2 अपॉन 8 नीचे आ। अब कैलकुलेशन करते, 8 9 जा 72, 8 1 जा, तो आंसर आ गया माइनस 0.9। तो आंसर क्या आएगा देखो? माइनस आ रहा है। क्यों माइनस आ रहा है? बिकॉज टाइम इंक्रीज हो रहा है और एक्स ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस।
9 लीटर पर सेकंड। और अब एग्जाम में इसके बाद की जगह हाँ, माइनस की जगह डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं अपन। हाँ वही बोल रहा हूँ, आगे एग्जाम में इसके बाद लिखना क्या है, एग्जाम में लिखने का dx by dt is equal to 0.9 मीटर पर सेकेंड where negative sign indicates that as time increases x decreases। ऐसा लिख देना तो खुश हो जाएगा एग्जाम कि आपको मस्त आता है। as time increases x decreases। हो जाएगा तो बोलो मुझे फटाफट। Head north, then turn right. Done, sir. हो गया। ठीक। Now we are going for 16th one. क्या लिखा है? If water is poured into inverted hollow core, सपोज इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये हॉलो कोन है, इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा था, सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब आधा, आधा वर्टिकल एंगल दिया है 30 डिग्री। सो दैट डेप्थ इज मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, डेप्थ हम लोग यहाँ पे मेजर करें अलोंग द एक्सिस। सर इसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट बेटा, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। द डेप्थ इंक्रीजेस, सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल हम पानी डाल रहे हैं, तो सपोज वाटर का शेप ऐसा बनेगा सर्कुलर ऊपर, राइट। सपोज एट दैट एनी इंस्टेंट, सपोज इस सरफेस एरिया का रेडियस आर है, आर सेंटीमीटर, और हाइट एच, एट एनी इंस्टेंट द रेडियस इज तो आर। डेप्थ वाला पार्ट कैसे किया? डेप्थ मतलब ये पानी का डेप्थ, गहराई। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल, सपोज पानी यहाँ पर है, तो उस समय उसका रेडियस आर होएगा और हाइट एच होएगा। जब और पानी डालेंगे तो ये रेडियस इंक्रीज अलोंग द होती जाएगी। एक्सिस मतलब वो वर्टिकल एक्सिस। हाँ, और पानी डालेंगे तो रेडियस इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, हाइट भी बढ़ते जाएगा। बराबर बोल रहा हूँ, है ना। पानी डालेंगे तो ये रेडियस, सीधी बात है, कॉमन सेंस अप्लाई करो।
पानी डालेंगे तो पानी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा होएगा, हाइट भी ज्यादा होएगा। तो वेरिएबल कौन कौन है? वेरिएबल दो क्वांटिटी है, रेडियस एंड हाइट। वेरिएबल मतलब जो चेंज। dr/dt। अब इन लोग ने क्या दिया है? द डेप्थ मतलब dh/dt, मतलब इन लोग ने dh/dt दे दिया। dh/dt इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, अब सीधी बात है, पानी डालेंगे तो ये हाइट बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? तो dh/dt इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? इस अब पूछा है, हाँ बोलो। यस सर एक बार पीछे 15 क्वेश्चन दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट लेना है, नेटवर्क इशू था। लो डन सर। अच्छा, dh/dt इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब हम पानी डालेंगे तो आहिस्ते 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 ये हाइट बढ़ती जाएगा। क्या रेट दिया हाइट बढ़ने का? रेट एट विद द हाइट इज इंक्रीजिंग या डेप्थ जो भी इंक्रीजिंग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है? एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ मतलब व्हेन h इज 2 सेंटीमीटर। तो जिस पल h 2 सेंटीमीटर था उस पल वॉल्यूम का रेट क्या इंक्रीज होने का? dv/dt क्या है? सर dr/dt भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो वही समझा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? कौन का मान लूं मैं? 1/3 पाई r²h। अब हम लोग को डेरिवेटिव लेना है, लेकिन डेरिवेटिव में अपने को तो h के बारे में मालूम है, dh/dt। r² भी वेरिएबल है, कांस्टेंट थोड़ी है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। u इंटू वी करेंगे वो तो चलो कर लेंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं dr/dt आएगा, पर dr/dt तो है ही नहीं, तो हम लोग स्टकअप हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करते हैं। अच्छा देखो ट्रायंगल, देखो जो मैं भी थोड़ा डार्क करो, ये ट्रायंगल आपको दिखा है ट्रायंगल? यस तो इस ट्रायंगल में इफ आई से tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 30 डिग्री आर अपॉन एच, ऐसा लिख सकता हूँ? सोचो, बोलो इसको थीटा समझो, तो tan थीटा इज यस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोलो लिख सकता हूँ? यस अच्छा 30 डिग्री हम जानते हैं 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू r√3, therefore r इज इक्वल टू h अपॉन √3। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर तो इससे r का वैल्यू मिल जाएगा ना, व्हेन h इज 2 सेंटीमीटर। उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। देखो r के बदले h अपॉन √3 यूज कर सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ऐसे? बोलते हाँ जाओ। सर। h का क्या हो जाएगा? h² और √3 का 3 इंटू ऑलरेडी h, तो वॉल्यूम हो जाएगा π/9 h³। बोलो यहाँ तक समझे? बोलो। यस यस सर। यस सर। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dv/dt π/9 h³ का डेरिवेटिव 3h² इंटू dh/dt, 3 1 जा 3 3 जा, तो π/3 एज इट इज। h एट दैट इंस्टेंट h कितना था? 2 का स्क्वायर, dh/dt कितना है? 1 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 4π/3। v मतलब वॉल्यूम, तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो दिस इज द आंसर। तो क्या
at which rate the volume is increasing 4 pi upon 3 centimeter cube per second. सर आपने वो 1030 वाला किया ना, वो जरा एक बार समझो। समझो, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ये 90 है, एग्री? हाँ यस सर, ये हाइपोटेन्यूस होएगा, यस ये एंगल के अपोजिट में ये साइड है, यस इस एंगल के नजदीक में एडजेसेंट ये वाला है। यस सर, अगर ये थीटा है तो आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर लिखा है मैंने। यस यस, थीटा इज 30 डिग्री, टेन 30 इज 1 अपॉन √3। अब समझ में आया? 10/√3। हाँ यस यहाँ तक समझा? अभी कैसे आया? यस सर, अब आर का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, चलेगा? यस यहाँ तक समझ में आया? सर, यस फिर ये सब आ गया। यस सर। कॉपी कर। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसके बाद। अच्छा, अब हम लोग है ना, ध्यान रखो, 2.2 फिलहाल नहीं करेंगे, 2.3 भी फिलहाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली 2.4 पे, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड ने ये कैंसिल कर दिया था 2.2 ओके। तो अपन फिलहाल 2.3 भी नहीं। नहीं 2.3, तो फिलहाल हम लोग होल्ड पे रखेंगे, बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। अगर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सिखाना ही है। सर और- तो फिर सीईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कैंसिल हो जाएंगे ना, which are based on 2.2 and 2.3। 2.1 नहीं, 2.2 2.3 हाँ वही बोल। कैंसिल हो जाएगा। चलो हो गया। यस यस सर। चलो आगे बढ़ो। आइए now we are going for increasing and decreasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? कोई भी अगर आप ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पे बनाते हो, एक्स वाई प्लेन पे, और अगर ग्राफ मैंने ऐसा बनाया उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन, मान लो मैंने हेलो, मैंने x का वैल्यू मान लो x1 लिया,
तो उस समय y का वैल्यू क्या आएगा? व्हेन x इज x1 y विल बी f ऑफ x1। मम्मी ये कौन सी क्लास चल रही है? हेलो, कौन है क्लास चल ये? रही है? हेलो, कौन चालू है सर? किसके यहाँ से आवाज आ रहा है ये? हेलो, कौन आवाज कर रहा है ये? मम्मी पापा कौन है ये? उसका नाम रियलमी था। रियलमी? सर कौन? ये कौन था? मम्मी पापा कौन? अभी भी है Realme C11। सपोज अब हम लोग ने हाय रियलमी। x का वैल्यू मतलब x2 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? सोचो, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब ऑब्जर्व करो, हेलो, हाँ मेरा माइक म्यूट हो गया गलती से। तो देखो, तो ये हो गया x का वैल्यू x1 तो y का वैल्यू f ऑफ x1, x का वैल्यू x2 y का वैल्यू f ऑफ x2। अब क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर मैं x का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, सीधी बात है, ये x का वैल्यू ज्यादा है, राइट साइड है तो ये ज्यादा है, ये x का वैल्यू कम है, सीधी बात है, मालूम पड़ता है इतना। जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या देखो, y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, सीधी बात है। जब x का वैल्यू x1 था तो ये y का वैल्यू है, जब x का वैल्यू इंक्रीज हो गया x2 बन गया तो ये y का वैल्यू हो गया। तो सीधी बात है, पहले ये था अब ये बन गया। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? बताओ, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये y का वैल्यू? इंक्रीज। बढ़ जा रहा है। हाँ, जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x का वैल्यू अपने उल्टा सोचा, यहाँ से यहाँ पे आए तो y का वैल्यू भी नीचे आना पड़ेगा। मतलब जब x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। ऐसे फंक्शंस में जहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है और y उसके कारण y भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब when x2 is greater than x1, then f of x2 is also greater than f of x1। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। पर क्या हर समय यही तरीका है इंक्रीजिंग फंक्शन ढूंढने का? नहीं, और भी तरीका है। देखो, मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बना लिया। मान लो ये अपना टेंजेंट, मतलब ये अपना टेंजेंट बना लिया। मान लो मैंने ये पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाया, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं, अच्छा रहेगा। मैंने ये पॉइंट पे भी टेंजेंट बना दिया। देखो, अगर आप ब्लू वाला टेंजेंट देखते हो, ब्लू वाला टेंजेंट, तब क्या देखोगे? वो टेंजेंट कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा बना रहा है, यस और नो? यस सर। हाँ, मान लो कुछ भी थीटा बना रहा है, समझो थीटा 1 बोल लो, चलो, राइट। तो ये जो थीटा बन रहा है, डायग्राम में से देख के बोलो, वो अक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल है। अगर अक्यूट एंगल है तो tan ऑफ दैट थीटा 1 विल बी पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? देखो, अक्यूट एंगल मतलब 0 to 90। 0 to 90 मतलब हमने पढ़ा हुआ है, 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो, समझा? यस सर। अब हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया हुआ है। tan थीटा मतलब होता है स्लोप ऑफ दी लाइन, यस और नो? यस। tan थीटा, ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना, tan थीटा पॉजिटिव है मतलब लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव है। यस सर। बिकॉज स्लोप मतलब tan थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, इसलिए
बराबर। tan थीटा पॉजिटिव Yes. है तो मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप का मतलब होता है, अभी हम लोग ने किया, स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx, हाँ या ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हम टेंजेंट बना रहे हैं ना, dy बाय dx मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर बोला मैंने? यस सर। तो मतलब dy Yes, बाय sir. dx पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कोई भी पॉइंट पे अगर आपने स्लोप फाइंड किया तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, इनडायरेक्टली dy बाय dx पॉजिटिव आएगा। आप बोले सर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे बताओ ना। तो यहाँ पर भी देखो, ये एंगल आपको अक्यूट एंगल दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है? देखो, अक्यूट एंगल। हाँ, कहीं भी कोई भी पॉइंट लो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, हर समय अक्यूट एंगल ही आएगा। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया? सर अगर और फंक्शन, थीटा 2 थीटा 1 से छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? उससे क्या करना है? उसको तेल लगाए। अक्यूट या ओके, ऑब्ट्यूज, ये बताओ खाली, बस अक्यूट रहेगा कि ऑब्ट्यूज रहेगा, ये बताओ। अक्यूट रहेगा सर। हाँ, अक्यूट देगा सर। बराबर। कोई भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाओ तो उसका थीटा एक्स के साथ अक्यूट रहेगा कि ऑब्ट्यूज रहेगा? Acute ray. Acute. अक्यूट रहेगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे थीटा अक्यूट आएगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे उसका टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे dy बाय dx पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग ने कंक्लूड किया, अगर कोई फंक्शन दिया है और उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिसको dy बाय dx बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, वो अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना चुपचाप से वो फंक्शन कैसा है, कैसा है? इंक्रीजिंग। हाँ, Increasing. मतलब ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बना बोल सकते हो अलजेब्रा से। अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो समझ जाना वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। सर अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो? अरे आगे जा रहा हूँ ना भाई, अब तो पूरा पैसा यही अभी वसूल कर रहे हो, आगे जा रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ मैं आपको आगे। डिक्रीजिंग आ रहा है ना, मैं वो भी तो बता रहा हूँ भाई मेरे। अब ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, कैसे मालूम पड़ा डिक्रीज हो रहा है? देखो कैसे मालूम पड़ा, देख, एक मिनट। ये है, मान लो अपना x1, तो ये आ जाएगा क्या? f ऑफ x1। ये मान लो अपना x2, तो ये क्या आ गया? देखो, f ऑफ x2। अब मुझे बताओ डायग्राम देख के, y एक्सिस देख के, कि f ऑफ x1 ज्यादा है कि f ऑफ x2 ज्यादा है? सर x1। अरे x1 x2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, f की बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ड बोलो। f ऑफ x1 ज्यादा है कि f ऑफ x2 ज्यादा है? अरे देख के बोलो ना, इतना समझता नहीं क्या y एक्सिस पे? क्या रे आप? सर सर एफ f एक्स of वन x1। ज्यादा है एफ एक्स हाँ टू तो, से। इतना बोलो ना कोई, बैठे हो यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा में बैठे हो। f ऑफ x1 ज्यादा है कि f ऑफ x2 ज्यादा है? f of x1। हाँ, F1. अब यहाँ पे x1 ज्यादा है कि x2 ज्यादा है? x2 ज्यादा है x1। हाँ, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1 बट f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। मतलब x इंक्रीज हो रहा है, देखो x यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आगे इंक्रीज हो रहा है, पर जो y है fx है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये तो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जब हमारा x इंक्रीज हो रहा है पर y डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, हाँ सर। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसमें कहीं भी आपने टेंजेंट बनाया, देखो मैंने एक टेंजेंट बनाया ऐसा, या यहाँ पे कहीं टेंजेंट बनाया ऐसा, तो बताओ ये एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है कि एक्यूट आ रहा है? सर ऑप्टियूज। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फटाफट बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप भी नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? मतलब स्लोप मतलब होता, अभी अभी ने पढ़ा है, स्लोप मतलब dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx, तो dy बाय dx में नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग ने क्या कंक्लूड किया? अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। आया समझ में बात?
Yes, sir. तो मतलब विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, विदाउट ड्राइंग द टेंजेंट, आप आराम से फाइंड कर सकते हो खाली डेरिवेटिव के मेथड से कि ये फंक्शन सच्ची पे ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहले अपने दिमाग में ये डालो कि इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग मतलब अगर x इंक्रीज हुआ तो करस्पॉन्डिंगली y भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है पर करस्पॉन्डिंगली y डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए एलजेब्रा यूज कर सकते हैं, मतलब चुपचाप डेरिवेटिव फाइंड करो और विदाउट ड्राइंग द ग्राफ आप इजीली डेरिवेटिव की मदद से फाइंड कर सकते हो वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब मुझे बताओ, एक बंदे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, बोलो अभी क्या पूछ रहे थे? अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो अब बोलो, अब मेरे से डाउट पूछो, बोलो पूछो। सर तो बस हमको उसका फंक्शन या डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया इंक्रीजिंग, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग ना। बराबर। अब इसके आगे एक और चीज है, मान लो कभी कभी फंक्शन ऐसा आ गया ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। पर मान लो कभी कभी डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 आया, हाँ, तो उसको हम लोग ने एक नया नाम रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या नाम रखा है हम लोग ने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, अगर इक्वल टू 0 है तो खाली इंक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका एक और नाम है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नाम है। हाँ, अगर मान लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, टाइम कम है, इसके बाद ब्रेक है, तो 8-10 को ज्वाइन कर लेना। अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली। एक मिनट, मेरे से गलती हो गई, गलती हो हाँ गई। सर, वो उसमें पहले स्ट्रिक्टली आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बराबर है ना, अब ठीक है। हाँ सर, उसकी बात। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब इसका मतलब हो गया कि फंक्शन इंक्रीज तो हो रहा है पर कहीं कहीं एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 भी आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या 0 आएगा ही नहीं, ये फंक्शन इतना स्ट्रिक्ट है कि खाली इंक्रीज ही होएगा, कभी 0 पे इक्वल भी नहीं होएगा, इसलिए इसका नाम रखा है स्ट्रिक्टली। ये एकदम डिसिप्लिन फंक्शन है, इसलिए हमने नाम ऐसे ही रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब खाली इंक्रीज 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 ही हो रहा है। उसका एक और नाम है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक जैसा। अपन बोलते हैं ना कि हम लोग मोनोटोनस जिंदगी जी रहे, एक जैसा, सुबह उठो, स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, खाना खाओ, फिर रात को सो जाओ, यही। अगर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग, पर लेस मतलब खाली लेस ही हो रहा है, कहीं भी इक्वल नहीं हो रहा है 0, इसने नाम रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कॉपी कर लो फटाफट, 1 ही मिनट बाकी है। ओके, ध्यान रखो। हेलो सर। बोलो। सर एग्जाम कितने बजे करना 8-10। है? ओके सर। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम बता दूं, एफ एक्स इक्वल टू 0 ना, वही बोला ना, अगर इक्वल टू 0 है तो उस पल कुछ नहीं होएगा, बिकॉज इक्वल टू 0 में क्या होएगा, डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 होता है तो मतलब क्या होता है, स्लोप 0, मतलब लाइन इज पैरेलल टू, मतलब ऐसा हो सकता हो, अगर इक्वल टू 0 तो मतलब ऐसा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टर्न आ सकता है। देखो यहाँ पे लाइन पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस को, मतलब स्लोप 0, तो ये किसके लिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। और अगर मैंने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो कैसा हो जाएगा, चुपचाप ऐसा इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। वैसे अगर मैंने बोला डिक्रीजिंग तो डिक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा, यहाँ पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और मैंने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो चुपचाप 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 कम होते कम होते कम होते, बस ऐसे ही चलता है।